सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक स्पर्श के पाठ 1 साखी को पढ़ेंगे, जिसके कवि कबीर जी हैं। इस पाठ में कबीर जी की 8 साखियां दी गई हैं। आज की वीडियो में हम 4 साखियां व्याख्या के माध्यम से पढ़ेंगे। आगे की 4 साखियों की व्याख्या के लिए आप इसी वीडियो का पार्ट 2 जरूर देखें। देखो बच्चों, गहरे चिंतन के लिए हिमालय पर जाना जरूरी नहीं है, बल्कि इसी समाज में रहकर हम गहन चिंतन कर सकते हैं। कबीर दास जी खुद इस बात के बहुत बड़े उदाहरण थे। वो भक्ति के सच्चे प्रचारक थे। उन्होंने आम जनता के साथ जीवन बिताया। पत्थर को पूजने के बजाय उन्होंने लोगों को स्वतंत्र भक्ति का रास्ता दिखाया। कबीर जी ने कभी अल्लाह या राम में फर्क नहीं किया। कबीर जी हमेशा लोगों को ये समझाते थे कि ईश्वर एक है, बस नाम अलग अलग है। वे कहते थे कि सबके बीच में प्यार और भाईचारे का धर्म होना चाहिए। ऐसे भगवान के पास अपने आप को समर्पित कर दो और सौंप दो, जिसका कोई धर्म ना हो। वो हमेशा जीवन में कर्म पर भरोसा करते थे। उनकी रचनाओं में भी हमें यही संदेश मिलता है। कबीर दास जी की साखियां पढ़ने से पूर्व हम यह जानेंगे कि साखी कहते किसे हैं। देखो बच्चों, साखी शब्द साक्षी शब्द का ही एक बदला हुआ रूप है। साक्षी शब्द बना है साक्ष्य से, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, यानी ऐसा ज्ञान जो सबको स्पष्ट दिखाई दे। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु के द्वारा शिष्य को प्रदान किया जाता है। कबीर दास जी जगह जगह घूमकर प्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्त करते थे। इसलिए उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। इसी कारण उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी यानी कि अनेक भाषाओं का मिश्रण भी कहा जाता है। कबीर जी की साखियां गागर में सागर के समान है। यदि उनका गूढ़ अर्थ यानी गहरा अर्थ समझकर अगर हम उन्हें अपने जीवन में उतारेंगे तो हमें मन की शांति तो मिलेगी ही, साथ ही साथ ईश्वर की प्राप्ति भी होगी। कबीर की साखियां हमें व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा देती हैं। तो चलिए बच्चों, इन साखियों को पढ़ने के साथ साथ हम इनसे व्यवहारिक ज्ञान की सीख भी लेते हैं। पहली साखी है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। व्याख्या देखने से पूर्व कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। बाणी यानी बोली, आपा यानी अहम, अहंकार, खोई त्याग करना, तन शरीर, शीतल यानी शीतल करना, ठंडक पहुंचाना, औरन दूसरों को, होई होना। इस साखी में कबीर दास जी कहते हैं कि हमें ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, यानी हमें अपने मन का आपा यानी अहंकार त्याग कर ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो अपना तन शीतल करे और उनको सुख होई। जो अपने तन यानी हमारे तन और मन को तो ठंडक पहुंचाए ही, साथ ही साथ सामने वाले को भी सुख प्रदान करे। देखो बच्चों, कई बार हम बिना सोचे समझे ऐसी भाषा का प्रयोग कर देते हैं कि हमारा मन तो खराब होता ही है, लेकिन हमारे शब्दों से सामने वाले व्यक्ति के मन को भी ठेस पहुंचती है। इसलिए कबीर दास जी अपनी साखी के माध्यम से हमें मीठी वाणी बोलने का संदेश दे रहे हैं। कबीर दास जी का कहने का भाव यह है कि हमें बोलने से पहले सोचना चाहिए और ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारा तन मन तो शीतल हो, साथ ही साथ सामने वाले व्यक्ति को भी हमारी वाणी से सुख पहुंचे, ना कि दुख। इस संबंध में तुलसीदास जी का एक बड़ा प्यारा दोहा मुझे याद आ रहा है। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और, वशीकरण यह मंत्र है तजते वचन कठोर। तुलसीदास जी कहते हैं
कि तुलसी मीठे वचन से यानी मीठे वचनों से चारों तरफ सुख ही सुख होता है और यह वशीकरण मंत्र है, यानी मीठे बोल बोलकर आप परायों को भी अपना बना सकते हैं। इसलिए हमें कड़वे वचनों का त्याग कर देना चाहिए और हमेशा मीठी और सुखकारी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। इस साखी की सप्रसंग व्याख्या आप इस प्रकार लिखेंगे। प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है। इस साखी के कवि कबीर दास जी हैं। इस साखी में कबीर जी ने मीठी वाणी का महत्व बताया है कि हमें मीठी वाणी बोलकर अपने हृदय के साथ साथ और लोगों को भी सुख पहुंचाना चाहिए। व्याख्या इस प्रकार लिखेंगे, कबीर दास जी कहते हैं कि हमें अपने मन का अहंकार त्याग कर ऐसी सुखकारी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारा अपना शरीर और मन भी स्वस्थ और प्रसन्न रहे और दूसरों को भी हमारी वाणी से कोई कष्ट ना हो, अर्थात दूसरों को भी सुख प्राप्त हो। मीठा बोलने वाला व्यक्ति स्वयं तो प्रसन्न रहता ही है, साथ ही साथ अपनी वाणी से चारों तरफ सुखद, शीतल और प्रसन्नता भरा वातावरण बना देता है। इसके विपरीत जो बिना सोचे विचारे बोलता है वह अपनी वाणी से स्वयं तो दुखी होता ही है, साथ ही साथ दूसरों के हृदय को भी अपनी वाणी से चोट पहुंचाकर कष्ट पहुंचाता है। इसलिए वाणी का प्रयोग करते समय सदैव सजग और सतर्क रहना चाहिए। इस साखी का भाव पक्ष देखेंगे। इस साखी में कबीर दास जी ने मीठी एवं सुखकारी भाषा बोलने का संदेश दिया है। साथ ही साथ कला पक्ष देखेंगे। इस साखी में सहज, सरल और सदुखड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। बाणी बोलिए में ब वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। दूसरी साखी है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। यहाँ पर कुंडली का अर्थ होता है नाभि, मृग हिरण, घटी घटी यानी कण कण में। कस्तूरी एक सुगंध वाला पदार्थ होता है जो नर कस्तूरी मृग की नाभि में पाया जाता है और जिसका उपयोग अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्य तथा औषध बनाने में होता है। वन, जंगल। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ हिरण की नाभि में ही रहता है और हिरण इस बात से अनजान उसे वन में ढूंढता फिरता है। उस सुगंध से मतवाला होकर हिरण इधर उधर घूमता है, लेकिन उसे कहीं भी वह खुशबू नहीं मिल पाती। वह खुशबू उसकी नाभि से ही आ रही होती है, लेकिन हिरण इस बात से अनजान इधर उधर डोलता फिरता है। कबीर जी कहते हैं ठीक ऐसे ही संसार के मनुष्य हैं जो घटी घटी राम है, यानी कण कण में जो व्याप्त ईश्वर है उसको नहीं देखते और इधर उधर मंदिरों में, मस्जिदों में, दरगाह में ईश्वर को ढूंढते फिरते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि हमें ईश्वर के दर्शन अपने अंदर ही हो सकते हैं, बस एक ज्ञान की दृष्टि की आवश्यकता है। कबीर दास जी कहते हैं कि मनुष्य को पाखंड और आडंबर छोड़कर सर्वत्र ईश्वर का दर्शन करना चाहिए। देखो बच्चों, हमारी आत्मा हमें हर समय अच्छे और बुरे की नोटिफिकेशन देती है, यानी हमें ज्ञान देती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पर कई बार अज्ञानवश हम अपनी आत्मा की आवाज को नहीं सुनते, इग्नोर कर देते हैं। अगर हम अपने अंदर की आवाज को सुने तो हम उस परम शक्ति से जुड़ पाएंगे और उसका अनुभव भी कर पाएंगे। इस साखी की सप्रसंग व्याख्या आप इस प्रकार लिखेंगे। प्रसंग में वही पंक्तियां आप लिखेंगे जो हमने आपको शुरू में बताई थी। इसके बाद आप लिखेंगे कि जिस प्रकार हिरण कस्तूरी की खुशबू से मतवाला होकर उसे इधर उधर ढूंढता फिरता है, जबकि कस्तूरी उसकी नाभि में ही होती है, ठीक उसी प्रकार संसार के मानव भी
ईश्वर को इधर उधर ढूंढते फिरते हैं, जबकि ईश्वर सबके हृदय में निवास करते हैं। व्याख्या इस प्रकार लिखेंगे। कबीर दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक हिरण कस्तूरी की खुशबू से प्रभावित होकर मतवाला होकर उसे जंगल में ढूंढता फिरता है, जबकि वह सुगंध उसी की नाभि में विद्यमान होती है, परंतु वह इस बात से अनजान होता है, उसी प्रकार संसार के कण कण में ईश्वर विद्यमान है और मनुष्य इस बात से अनजान होकर ईश्वर को मंदिरों में और तीर्थों में ढूंढता फिरता है। कबीर जी कहते हैं कि अगर मनुष्य ईश्वर को पाना चाहता है तो उसे व्यर्थ के आडंबर छोड़कर हर व्यक्ति के अंतःकरण में ईश्वर को देखना चाहिए। ईश्वर सृष्टि के कण कण में विद्यमान है, इसलिए मनुष्य को श्रद्धा पूर्वक ईश्वर का सर्वत्र दर्शन करना चाहिए। इस साखी का काव्य सौंदर्य देखेंगे। भाव पक्ष में कबीर जी ने हिरण के उदाहरण द्वारा अपना संदेश दिया है और दूसरा कबीर जी ने ईश्वर का निवास मनुष्य के हृदय को ही बताया है। कला पक्ष में सरल, सहज और सदुखड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। कस्तूरी, कुंडली और दुनिया देखें, इनमें अनुप्रास अलंकार है। घटी घटी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखिया माही। देखो बच्चों, यहाँ पर मैं का अर्थ है अहम यानी अहंकार, हरि अर्थात परमेश्वर और अंधियारा यानी अंधकार। देखो बच्चों, यहाँ पर कबीर दास जी इस साखी के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि जहाँ पर मैं यानी अहंकार होता है वहाँ पर ईश्वर नहीं होते, क्योंकि यह कहा भी गया है कि ईश्वर का भोजन अहंकार है। अगर आप अपने मन में अहंकार रखेंगे तो आपको ईश्वर के दर्शन नहीं होंगे। जब मैं था तब हरि नहीं, कवि कहता है कि जब मेरे अंदर अहंकार था तब हरि नहीं, यानी तब मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं होते थे, ईश्वर का एहसास नहीं होता था। लेकिन जब मेरे मन से अहंकार चला गया तो अब हरि है, मैं नाही, यानी अब मेरे मन में अहंकार नहीं है तो सिर्फ ईश्वर ही ईश्वर है। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखिया माही, यानी जब मैंने अपने मन में ज्ञान का दीपक जलाया तो मेरे मन का अज्ञान रूपी अंधकार मिट गया और मुझे ईश्वर का एहसास होने लगा। जिस प्रकार अंधकार को प्रकाश के द्वारा ही मिटाया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार हमारे अज्ञान को, अहंकार को मिटाकर ही हम ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं। अहंकार के द्वारा ईश्वर का दर्शन कभी नहीं कर सकते। ईश्वर की अनुभूति करने के लिए हमें श्रद्धा और विश्वास चाहिए, न कि अहंकार। इसलिए मनुष्य को व्यर्थ का अहंकार नहीं करना चाहिए। इस साखी की सप्रसंग व्याख्या इस प्रकार लिखेंगे। इस साखी में कबीर दास जी कहते हैं कि जब हमारे हृदय में अहंकार रहता है तब तक हमें ईश्वर के दर्शन नहीं होते, लेकिन जैसे ही हमारा अहंकार समाप्त हो जाता है, हमारे ज्ञान का दिया जलते ही हमारा अज्ञान मिट जाता है और हमें ईश्वर की उपस्थिति का एहसास होने लग जाता है। व्याख्या देखेंगे। कबीर जी कहते हैं कि जब मेरे हृदय में मैं यानी अहंकार था तब अज्ञानतावश मुझे परमेश्वर नहीं दिखाई देते थे, परंतु जब मैंने अपने हृदय से अज्ञान को मिटाने के लिए ज्ञान का दिया जलाया तब मेरा अज्ञान रूपी अंधकार हट गया। अब हृदय में अहंकार नहीं है तो इसमें प्रभु का वास है। जब परमेश्वर नामक दीपक के दर्शन हुए तो अज्ञान रूपी अहंकार का विनाश हो गया। जहाँ अहंकार होता है वहाँ ईश्वर नहीं होते। इसलिए हमें ऐसे अहंकार को त्याग देना चाहिए जो हमारी ईश्वर प्राप्ति में बाधा बने, यानी रुकावट बने। अहंकार का विनाश किए बिना ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए हमें ज्ञान प्राप्ति के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए।
इस साखी का काव्य सौंदर्य देखेंगे। सबसे पहले भाव पक्ष देखेंगे। इस साखी में कबीरदास जी ने ईश्वर प्राप्ति का सरल उपाय अहंकार त्याग बताया है और दूसरा ईश्वर प्राप्ति में अहंकार को सबसे बड़ी बाधा कबीर जी ने बताया है। कला पक्ष में मैं शब्द का प्रयोग अहंकार के लिए किया गया है। हरि है और दीपक देखिया, इन दोनों में अनुप्रास अलंकार है। इस साखी में अंधेरा अज्ञान का प्रतीक है और दीपक ज्ञान का प्रतीक है। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। सुखिया सुखी, संसार दुनिया या जगत, अरु अज्ञान रूपी अंधकार, सोवे यानी सोए हुए, दुखिया दुखी और रोवे यानी रोना। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, यानी इस संसार के प्राणी खाकर और सोकर अपने आप को बड़ा सुखी समझते हैं, लेकिन वे अज्ञानतावश अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। खाकर और सोकर वे अपने आप को सुखी समझते हैं, यह अज्ञानता है। वास्तविक सुख ईश्वर का सुमिरन करने में है, लेकिन मनुष्य अज्ञानतावश अपना जीवन व्यर्थ कर देता है। अब देखो अगली पंक्ति में क्या कहते हैं कबीरदास जी, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। जब कबीरदास जी संसार के प्राणियों को इस प्रकार अज्ञानतावश भोग भोगते हुए देखते हैं और अज्ञानता की निद्रा में सोए हुए देखते हैं, तो उन्हें बहुत दुख होता है और वे रोते हैं। वे जागकर भगवान का सिमरन करते हैं और संसार के प्राणियों की अज्ञानता को देखकर उन्हें रोना आता है। देखो बच्चों, हमारा जन्म ईश्वर को जानने के लिए हुआ है, लेकिन कुछ मनुष्य इससे अनजान मृत्यु से भी नहीं डरते। ऐसा लगता है कि उन्हें मृत्यु का भी भय नहीं है। वे बस अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं और अपने आप को सुखी समझते हैं। अपने आप को सुखी समझने वाले ऐसे मनुष्य तब बहुत पछताते हैं जब उनका अंत समय आता है। उस समय वो ईश्वर को याद करते हैं और उन्हें वो वक्त याद आता है जो उन्होंने खाने और सोने में बर्बाद किया होता है। इस साखी की सप्रसंग व्याख्या इस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले प्रसंग में लिखेंगे कि इस साखी में कबीरदास जी संसार के लोगों को देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि संसार के प्राणी खाने और सोने में ही सुखी हो रहे हैं, लेकिन कबीरदास जी ईश्वर को पाने के लिए दिन रात दुखी होकर रो रहे हैं। व्याख्या देखेंगे। कबीर जी कहते हैं कि संसार के लोग अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं, अपनी मृत्यु से भी अनजान होकर खाने में और सोने में सुख ढूंढकर आनंदित हो रहे हैं। ये सब देखकर कबीर जी दुखी हैं और संसार के लोगों की अज्ञानता पर वे रो रहे हैं। कबीर जी कहते हैं कि जब सारा संसार मजे से सो रहा होता है, तब कबीर जी प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में जागते रहते हैं और प्रभु के लिए रोते रहते हैं। हमें मनुष्य जन्म ईश्वर को जानने और पाने के लिए मिला है, लेकिन हम अज्ञानतावश ईश्वर का नाम नहीं लेते और अपना कीमती समय भोग विलास में और खाने में और सोने में व्यर्थ कर देते हैं। जब अंत समय आता है, तब मनुष्य को ईश्वर की याद आती है और उसे पछतावा होता है कि उसने पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया, लेकिन तब कोई भी लाभ नहीं होता। इसलिए हमें संसार के सभी कार्यों के साथ साथ ईश्वर का सुमिरन भी करना चाहिए। हमें अपने सभी कार्य करने के साथ साथ कुछ समय ईश्वर की भक्ति के लिए भी निकालना चाहिए। इस साखी का काव्य सौंदर्य इस प्रकार है। भाव पक्ष में कबीरदास जी ने ज्ञानवान व्यक्ति का जिक्र किया है कि किस प्रकार ज्ञानवान व्यक्ति अपने एक एक क्षण का सदुपयोग ईश्वर प्राप्ति के लिए करता है। कला पक्ष इस प्रकार है।
सुखिया सब संसार में स वर्ण की आवृत्ति के कारण और दुखिया दास में द वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आशा करती हूँ कि आपकी मदद करने में यह वीडियो सहायक सिद्ध होगी। शिक्षक दरवाजा खोलते हैं, लेकिन आपको प्रवेश खुद करना होता है। प्यारे बच्चों, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। धन्यवाद।